नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आप किसी का भी वशीकरण 1 घंटे के अंदर अंदर किस प्रकार से कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज हम आपको जो विधि बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ताकतवर वशीकरण विधि है। जीवन में आपको इस विधि के अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। गारंटी है हमारी, वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। जैसे हमने बताया है वैसे करें, आपका प्यार हमेशा के लिए आपका बन के रहेगा। किसी भी तांत्रिक की या तंत्र मंत्र की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़प उठेगा। जिस प्रकार से आप रोते हैं उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके योग में रोने लगेगा। और बहुत ही ताकतवर वशीकरण विधि है। जैसे हमने बताया है उस प्रकार से अनुसरण करके आपको ये विधि करनी है। हमेशा के लिए आपका प्रेमी आपका बन जाएगा। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक अपनी फोटो लेनी है। ध्यान से सुनिएगा, सामने वाले की फोटो नहीं लेनी है, आपको स्वयं की फोटो लेनी है। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर मोबाइल में फोटो है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर आप निकाल सकते हो। और सामने वाले फेस की होनी चाहिए, साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। सामने देखते हुए फोटो आपको अच्छी से एक लेनी है और उसे फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर फोटो निकलवाकर विधि में इस्तेमाल करनी है। एक सीधे हाथ की मुट्ठी जितना, राइट हैंड की जो आपकी मुट्ठी में आ जाए, इतना चावल आपको इस विधि में इस्तेमाल करना है, चावल के दाने। और एक सफेद कपड़ा, ये 3 प्रकार की वस्तुएं आपको इस विधि में लेनी है। विधि के अगर समय की बात करें, किसी भी वार दिन के समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि जब तक आप विश्वास के साथ काम नहीं करते हो तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो किसी भी वार आपको शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, स्नान आदि से निवृत्त होकर यह विधि करनी है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको यह सामग्री लेकर बैठ जाना है। और सर्वप्रथम जो सफेद कपड़ा आपने लिया है, अब ये ध्यान रखिएगा, इस विधि का बहुत ही तुरंत रिजल्ट मिलता है। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करना है। सीधे हाथ की मुट्ठी में आपने जितने चावल आते हैं उतने चावल आपको इस सफेद कपड़े में रखना है। और जो आपने स्वयं की फोटो ली है, इसे आपको जलाकर इसकी राख इस चावल के दानों में आपको डालकर मिला लेनी है। इस प्रकार से आपको अपने फोटो की राख जलानी है। फोटो को अच्छे तरीके से आपको जलाना है। ऐसा नहीं कि अधजले फोटो क्या ही आपने राख डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोटो को अच्छे तरीके से जलाना, उसकी पूरी राख आपको बनानी है। पूरे प्रतिबिंब की राख बनाकर आपको इसे चावल के अंदर, ये जो चावल के दाने लिए हैं, इसमें डालकर आपको मिला देना है। ये पूरी विधि आपको जैसे हमने बता रखे उसी तरीके से करना है। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। क्योंकि अगर तंत्र विद्या में गलती होती है तो प्रॉब्लम हो सकती है और फिर आपको लाभ भी पूरा नहीं मिलेगा। तो जैसे हमने बताया है उसी प्रकार से अनुसरण करना है। फिर उसके बाद आपको ये जो चावल है इन्हें एकत्र करके, जो राख आपने मिला ली, उसके बाद में आपको 2 गांठें लगानी है। पहली गांठ में आपको अपना नाम लेना है। मान लीजिए कोई लड़की अपने पति का वशीकरण कर रही है, उस लड़की का नाम है प्रिया, तो वो बोलेगी प्रिया। पहली गांठ में आपको अपना नाम लेना है। दूसरी गांठ में आपको सामने वाले का नाम लेना है जिसका वशीकरण कर रहे हो, चाहे वो आपका पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो। आपको दूसरी गांठ में अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लेना है। उसके पश्चात अब आपको इसे तैयार करने के बाद अभिमंत्रित करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप इसे अभिमंत्रित नहीं करोगे तब तक ये एक साधारण वस्तु है। साधारण वस्तु से कभी भी वशीकरण नहीं होता है। तो आपको सीधा इसे पीपल के पेड़ के नीचे ले जाना है। अब ध्यान से सुनिए, इसे आप बांधोगे, जो इसे तत्का तैयार करना है वो आपको घर में बैठकर करना है। और इसे अभिमंत्रित जो करना है वो आपको पीपल के पेड़ के नीचे करना है। इस बात का ध्यान रखना। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है, पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और वहां पर जाकर सीधे हाथ में लेकर आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है सामने वाले का नाम वशंभु स्वाहा। मंत्र का उच्चारण भी आपको करके दिखाया जा रहा है। मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो मंत्र को अच्छे से याद करना, अच्छे से रटना है। क्योंकि अगर आपने मंत्र सही बोला तो ही वशीकरण होगा, नहीं तो फिर आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। मंत्र अगर आप सही बोलोगे, किसी भी ताले में आप उसकी सही चाबी लगाओगे तो ही वो ताला खुलेगा। तो आपको मंत्र एकदम अच्छे से बोलना है, सही से बोलना है, चाहे उसमें 5 मिनट ज्यादा लग जाए, पर आप सही से मंत्र का उच्चारण करोगे जिससे आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। मंत्र दोबारा ध्यान से सुनिए। सामने वाले का नाम वशंभु स्वाहा। नाम वशंभु स्वाहा। यहां पर सामने वाले का नाम लेना है। मान लीजिए जो प्रिया नाम की लड़की है वो अपने पति प्रेम का वशीकरण कर रही है, तो वो बोलेगी प्रेम वशंभु स्वाहा। अपने प्रेमी का, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो, उसका नाम लेना है
नाम वशंभु वशंभु स्वाहा, नाम वशंभु वशंभु स्वाहा। वहां पर सीधे हाथ में लेकर 108 बार आपको मंत्र बोलना है। राइट हैंड में आपको इसे रख लेना है पीपल के पेड़ के नीचे और 108 बार आपको अपनी अंगुलियों पर गिनना है। 108 बार मंत्र बोलने के बाद आपको इसे मंत्र एकदम अच्छे से बोलना, सही से बोलना, सही उच्चारण के साथ बोलना। 108 बार मंत्र बोलने के बाद आपको इसे पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देना है, वहां पर दबा देना है और 1 घंटे के लिए वहां पर आपको इसे दबाए छोड़ देना है। यानी उसको दबाने के बाद आप कहीं पर भी अपने रोजमर्रा के काम में लग सकते हो, पर यह ध्यान रखना ठीक 1 घंटे बाद आपको वापस आना है और इस पोटली को वापस निकाल लेना है। दोबारा अब यह ध्यान देने वाली चीज है, अभिमंत्रित करना है। अब सबसे पहले आपको तत्का अपने घर में तैयार करना है। तत्का तैयार होने के बाद पोटली में चावल और फोटो की राख बांधने के बाद आपको इसे पीपल के पेड़ के नीचे ले जाना है। वहां पर सामने वाले का नाम वशंभु वशंभु स्वाहा मंत्र बोलकर आपको इसे पीपल के पेड़ की जड़ों में गाड़ देना है, दबा देना है। फिर 1 घंटे बाद आपको वापस जाकर यह पोटली वापस निकालनी है और निकालकर इसकी गांठें खोलनी है। अच्छे से सावधानी से, ये चावल अभिमंत्रित हैं, गिरने नहीं चाहिए। वहां पर आपको सावधानी से धीरे धीरे इसकी ये जो गांठें हैं वो दोनों खोल लेनी है। अब ये जो चावल हैं, ये चावल आपको अपने प्रेमी के रास्ते में डालने हैं, जहां से वो रोज आता जाता है, जहां से उसका आना जाना है, वहां पर आपको ये चावल डाल देने हैं फैलाकर। ऐसे फैलाकर डालने हैं उसके रास्ते में कि उसका पांव उस पर गिरना चाहिए। चारों ओर आपको इसे डाल देना है। इस प्रकार से चारों ओर फैलाकर आपको इसे डाल देना है। उसके पांव इस पर गिर जाने चाहिए, इसके पांव इस पर आ जाने चाहिए। और ये जो कपड़ा है इसे आप वापस से पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ सकते हो या किसी भी बहते हुए पानी में डाल सकते हो। ये चावल आपको कई दूरी में फैलाकर डालने हैं ताकि चावल दिखे भी नहीं और आपका काम भी हो जाए। तो कई दूरी में आपको इसे मिट्टी या सड़क पर फैला देना है। जैसे ही आपके प्रेमी का पांव इसमें पड़ेगा, पग बाधा वशीकरण हो जाएगा और उसी समय से, उसी क्षण से वो पूरी तरीके से आपका हो जाएगा। ये हमारी गारंटी है कि अगर आपने ये विधि कर ली, कंप्लीट कर ली, जैसा हमने बताया वैसे कंप्लीट कर ली, तो जैसे ही उसका पैर इसमें आएगा वो धीरे धीरे आपके वश में हो जाएगा और शाम तक, उसी दिन शाम तक, जिस दिन आपने ये उपाय किया है, उसी दिन शाम तक वो खुद कॉल करेगा, मैसेज करेगा, आपके आकर्षण में आ जाएगा, खुद बात करेगा, खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जो करना था वो आपने कर दिया है। यानी आपको तंत्र विद्या करनी थी वो आपने कर दिया है। अब आपके प्रेमी का काम शुरू होगा और वो जीवन भर के लिए आपका बन जाएगा। उसी शाम के पहले पहले, जिस दिन आपने किया है उसी दिन के पहले पहले आपको इसका पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, हमेशा के लिए आपका प्रेमी आपका बन के रहेगा। चाहे पति पत्नी में अनबन चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, प्रेमी किसी के भी बहकावे में है या बुरी संगत में है, या कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की आने की वजह से पूरी तरीके से आपका रिश्ता बर्बाद हो रहा हो, तो आप ये विधि करिए। आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये विधि करनी है, आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका बन जाएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या फिर उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।